हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, और सवाल क्या था? मतस्साअ, कि क़यामत कब कायम होगी। सवाल करने वाला कौन है? सवाल करने वाला जिब्रील अमीन है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो इंसानी शक्ल के अंदर तशरीफ लाए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सवालात किए हैं। उन सवालात के अंदर से एक सवाल ये भी था कि आप बताइए कि क़यामत कब आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि जिस तरह साइल को सवाल करने वाले को इस बात का इल्म नहीं है, तो इसी तरह जिससे सवाल किया जा रहा है उसको भी इस बात का इल्म नहीं है कि क़यामत कब कायम होगी। तो उन्होंने कहा कि कम से कम इसकी जो है निशानियां बता दें, कि कुछ निशानियां सामने आ जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी निशानियों में से ये है, क़यामत की निशानियों में से, कि तुम देखोगे कि नंगे पांव और नंगे बदन वाले और फकीर तंगदस्त लोग, बकरियों के चराने वाले, यततावलून फिल बुनियान, बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर उसके अंदर वो फख्र कर रहे होंगे। और इसी तरीके से लौंडी अपने आका को जनेगी, यानी कनीजों की और लौंडियों की खरीद व फरोख्त इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वहां पर लोग लौंडियां और कनीजें खरीद कर लेकर आएंगे, उनके जरिए से उनकी औलादें भी होंगी, और उसके बाद वो औलादें अलग और वो लौंडियां अलग हो जाएंगी, और ये बच्चे जो है अलग होकर और औलाद बड़े होकर बहुत बड़े माल वाले बन जाएंगे, और बाद में तो वो फिर दोबारा अपनी माँ को ही जाकर खरीदेंगे और उन्हीं को कनीज बनाएंगे। तो एक मतलब ये बयान किया गया है, और एक मतलब ये भी बयान किया गया है कि इससे मुराद ये है कि वालिदैन की नाफरमानी बढ़ जाएगी, तो इसी तरीके से औलाद जो है वो अपने बाप पर हुक्म चलाएगी और अपनी माँ पर हुक्म चलाएगी, और इस तरह बगावत का मुजाहिरा करेगी। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद निशानियां इस हदीस जिब्रील के अंदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताई, और इसके अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां बताई हैं। जैसे एक अराबी आया, एक देहाती आया, और आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब कायम होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त कायम होगी कि जबकि अमानत को तलफ कर दिया जाए। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत को किस तरह तलफ किया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुकूमत के बड़े बड़े ओहदे जो हैं वो नाअहलों के सुपुर्द कर दिए जाएं। और एक रिवायत के अंदर ये आता है कि जब हुकूमत के बड़े बड़े ओहदे नाअहलों के सुपुर्द कर दिए जाएं, फंतज़िर अस्साअ, तो तुम क़यामत का इंतजार करना। इसी तरीके से प्यारे आका, महबूब आका, मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी निशानी एक हदीस के अंदर बतलाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो दरिया फुरात है ये सूख जाएगा, और इसके अंदर से सोने का पहाड़ बरामद होगा, और लोग उसमें लड़ेंगे और एक दूसरे से छीना झपटी करेंगे, और उसमें से ज्यादातर लोग, बल्कि 99% लोग जो है उसमें मारे जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई कि अगर तुम वहां पर मौजूद हो तो उसमें से कोई चीज भी लेने की कोशिश न करना, क्योंकि ये रास्ता जो है हलाकत का रास्ता होगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मतलब मैं बयान कर रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमाना करीब हो जाएगा, यानी जमाने के अंदर से बरकत खत्म हो जाएगी और अय्याम तेजी के साथ गुजरेंगे। साल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक महीने के बराबर हो जाएगा, और एक महीना एक हफ्ते के बराबर हो जाएगा, और एक हफ्ता एक दिन के बराबर हो जाएगा, और एक दिन जो है वो एक घड़ी के बराबर हो जाएगा। जैसे पलक झपकते के अंदर एक घड़ी गुजर जाती है, तो इसी तरीके से एक घंटा गुजर जाया करेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी निशानी बताई है कि एक आदमी कब्र के पास से गुजरेगा और फिर वापस लौट कर आएगा और कहेगा, काश कि मैं इस साहिब कब्र की जगह होता, काश कि मैं इस मुर्दे की जगह होता। और ये सब इस वजह से होगा, दीनी तकालीफ की वजह से नहीं होगा, बल्कि दुनियावी तकालीफ की वजह से होगा कि लोग इतने आजिज हो जाएंगे अपनी जिंदगियों से और परेशानियों के अंदर इतने मुब्तला हो जाएंगे कि लोग जो है बेचारे मारे वारे फिरेंगे और लोगों को जर्रा बराबर सुकून नहीं मिलेगा और लोग परेशानी के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चंद निशानियां बताई हैं। इसके अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी निशानियां बताई हैं और वो अनकरीब जाहिर होने वाली हैं। बहुत सारी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं और इसके अलावा बड़ी बड़ी निशानियां जो है अनकरीब जाहिर होने वाली हैं, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से हमें बता दी है।
ابھی جو ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا باقی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اور اسی طریقے سے دجال کا آنا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اور اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا دنیا کے اندر آنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دنیا کے اندر نزول ہونا، یہ جو ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو نازل ہوں گے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ہمیں بس اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ قیامت تو اللہ کے علم کے اندر ہے کہ کب آئے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ جو آدمی مرتا ہے فقط قامت قیامتہ، تو اس کی جو ہے قیامت قائم ہو جاتی ہے، فقط قامت قیامتہ، اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اور قیامت کی تین قسمیں جو ہے بیان کی گئی ہیں، ایک قیامت کبریٰ، اور ایک قیامت وسطیٰ، اور ایک قیامت صغریٰ۔ قیامت کبریٰ تو وہ ہے کہ جو بہت بڑی قیامت جو کہ مشہور اور معروف ہے، وہ قیامت جو ہے عنقریب ظاہر ہونے والی ہے۔ اور قیامت وسطیٰ یہ ہے کہ آخری صحابی جس دن اس دنیا سے انتقال فرما کے گئے تو وہ جو ہے قیامت وسطیٰ ہے۔ اور قیامت صغریٰ یہ ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو جس آدمی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے کہ ہماری موت بالکل ہمارے سروں پر ہے، اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔